हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 10th के जो नन हिंदी है उसका चैप्टर 1 यानी पार्ट 1 जो है एक है उसका है तू जिंदा है तो तू जिंदा है तो किस विधा की पाठ है। तो ये एक जो है कविता है और इसके रचनाकार कौन है। इसके रचनाकार है शंकर शैलेंद्र। देखो, रचनाकार को कभी कभार जो ये बोला जाता है लेखक बोला जाता है। क्या लेखक भी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि तू जिंदा है तो कविता के लेखक कौन है। या फिर ये भी पूछ सकते हैं क्योंकि तू जिंदा है तो एक कविता है और कविता के क्या होते हैं, कवि होते हैं। कविता को लिखने वाले को क्या बोलते हैं, कवि बोलते हैं। तो ये भी पूछ सकते हैं कि तू जिंदा है तो कविता के कवि कौन है। तीन तरह से पूछ सकते हैं, या तो फिर क्या पूछ सकते हैं, रचनाकार या फिर लेखक या फिर कवि। तो यानी देखिए, इस पाठ से हम लोग परिचित करते हैं। इस पाठ में तो क्वेश्चन आंसर नहीं है सब्जेक्टिव, इसमें ऑब्जेक्टिव्स के रूप में पूछे जाते हैं। और इसमें जो होते हैं क्या होता है, शब्द और अर्थ होते हैं। शब्द और अर्थ से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर जिस तरह से हम पढ़ाने जा रहे हैं, पूरी वीडियो को अगर आप गौर से सुन लेंगे, ध्यान से सुन लेंगे और देख लेंगे तो आपको जो और कोई चीज इस कविता में पढ़ने की जरूरत नहीं है। यानी इस कविता में क्या कहते हैं, तू जिंदा है तो कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। इस जीवन राग में अतीत के दुखदाई, यानी जो आपका दिन बीत गए, जो दुखों के दिन बीत गए, उन दुखों को भूल करके जो वर्तमान में जो है, उन जो सुख है आपके पास, जो वर्तमान में आपका समय बचा हुआ है, उसमें जो है आपको अपने मेहनत के बदौलत, परिश्रम के बदौलत खुशहाली लाने के लिए प्रेरित करता है। कौन प्रेरित करता है, तो कवि शंकर शैलेंद्र कहता है। ठीक, यानी जो भी अतीत में जो भी दुख आपसे गुजरे हैं, यानी अतीत में जितने भी कष्ट को, परेशानियों को आप झेले हैं, उनको भूल करके जो वर्तमान में आपके पास समय बचा हुआ है, उसमें जो है आपको परिश्रम के बदौलत अपने आप में खुशहाली लेने के लिए कहता है। ठीक, यानी प्रथम पंक्ति में क्या कहता है कि तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। कहता है, ए मानव, ए इंसान, ए मनुष्य, अगर तुम जिंदा हो तो अपने जिंदगी के जीतों पर यकीन कर। अगर तुम्हें कहीं सफलता दिखाई देती है, कामयाबी दिखाई देती है, तो एक दिन जो है वो तुमको जरूर मिलेगी और उसके प्रति तुम क्या मेहनत करो, वो सफलता तुमको जरूर मिलेगी। चलिए आगे कहता है, ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन, कभी तो होगी इस चमन पे भी बाहर की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यानी कवि शंकर शैलेंद्र कहता है कि ये गम की ओर 4 दिन होते हैं और सितम की ओर भी क्या होते हैं, 4 दिन। अगर आपके पास कोई दुख आया हो, परेशानी आया हो, अगर आपको कष्ट आता हो, तो वो जो कितने दिन के लिए होता है, 4 दिन होता है। और आप पे अगर कोई जुल्म करता हो, सितम करता हो, वो जुल्म और सितम भी क्या होता है, 4 दिन के लिए होता है। यानी कहता है कवि शंकर शैलेंद्र, आपको जो है अगर लंबी कामयाबी पाना है, अच्छी कामयाबी पाना है, महान कामयाबी पाना है, तो आपको जो है तरह तरह के कष्ट आएंगे और उस कष्ट को झेल करके परिश्रम करेंगे तो सफलता आपको एक दिन क्या मिलेगी, निश्चित मिल जाएगी। इसलिए कहता है कि ये गम के ओर 4 दिन, सितम के ओर 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। जिस तरह से आपका 1000 दिन गुजर गए, उस तरह से जो आपका कष्ट के दिन आया है, परेशानियों का दिन आया है, मुसीबतों का दिन आया है, वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, गुजर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट कहता है कि सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन आ जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर, तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यानी क्या कहता है, सुबह और शाम का जो है रंगे हुए गगन, देखो सुबह होता है और शाम भी होता है। तो सुबह भी कैसे आपको सूरज दिखाई देते हैं, लाल दिखाई देते हैं, और शाम जब जो है शाम होने जा रहे हैं तो उससे पहले भी आपको सूर्य कैसे दिखाई देते हैं, लाल दिखाई देते हैं। यानी उसको चूम करके जो क्या कहता है, जमीन कहता है कि तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर, तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। यानी जमीन कहता है कि मैं तो खाली पड़ा हुआ हूं, तुम चाहो तो हमको किसी भी रूप में प्रयोग कर सकते हो, अब तुम हमको हसीन कर सकते हो, और हसीन करोगे परिश्रम करके, अगर मुझे हसीन करोगे
तुम्हें भी सफलता निश्चित मिल जाएगी। जैसे किसान होता है, किसान जब तक जमीन पे जाकर के खेतियां नहीं करेगी तब तक वो जमीन जो है हसीन नहीं बन सकती, तब तक जो है उससे वो अनाज पैदा नहीं कर सकता है। तो इसीलिए जमीन जो है खाली पड़े हुए रहते हैं, इंसान उसको चाहे तो उसमें फैक्ट्रियां बना करके सफलता पा सकते हैं, या फिर उसमें खेतियां करके अनाज पैदा करके जो जिस तरह से किसान होते हैं उस तरह से सफलता पा सकते हैं। जमीन तो एक खाली पड़े हुए रहते हैं, इंसान के जो है परिश्रम पर निर्भर होता है। इसलिए जमीन कहता है कि तो आ मुझे हसीन कर, तो आ मेरा श्रृंगार कर। अगर हसीन और श्रृंगार तुम मुझे करोगे तो तुम्हें सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। बदौलत आपको क्या करना होगा, वहां पे परिश्रम करना होगा। चलिए क्या कहता आगे, हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे ना छल सकी चली गई वो हार कर। नई सुबह के रंग सदा मुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यानी मौत जो आता है हमारे द्वार पर हजार भेष बनकर के आते हैं। जैसे कि आप रात को सो जाते हैं और सोने के बाद एक तरह का वो क्या हो गया, आप कोई उसमें जो है आपका निश्चित नहीं है कि आप सुबह जगेंगे ही, लेकिन जग जाते हैं। अगर सुबह आपको फिर एक नए सवेरे देखने को मिलता है, नई सुबह देखने को मिलता है, उन सुबह का प्रयोग ऐसे कीजिए आप कि आपके जिंदगी में फिर से क्या आ जाए, खुशहाली आए। अगर कोई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं, कोई इंसान ऐसे भी होते हैं कि वो तो रात को सोते हैं लेकिन सोने के बाद जो है वो नई सुबह नहीं देख पाते हैं। लेकिन अगर तुमको नई सुबह मिलता है तो तुम परिश्रम करो, मेहनत करो और मेहनत पर जो है भरोसा रखो और तुमको सफलता निश्चित। यानी मुख्य रूप से जो है कविता है सफलता के बारे में लोगों को कहता है, परिश्रम करने पर जो है लोगों को प्रेरित करता है, मोटिवेट से भरा हुआ ये एक कविता है। तू जिंदा है तो पहले इसलिए ये बता दिया गया है क्योंकि जो है किताब जो है शुरू होने से पहले आपको वहां पे मोटिवेट कर दिया गया है ताकि बच्चा मोटिवेट रहे और अपने जो है मेहनत को जो है हमेशा बरकरार रखे। तो चलिए आगे क्या कहता है, हमारे कारवां को मंजिल का इंतजार है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि हमारे कारवां को किसका इंतजार है, तो हमारे कारवां को किसका इंतजार है, मंजिल का इंतजार है। देखिए कोई भी इंसान कोई अगर कार्य करता है तो कारवां जो होता है क्या होता है, उसके लिए किसके लिए होता है, वो मंजिल के लिए होता है। तो हमारे कारवां को किसका इंतजार होता है, तो मंजिल का इंतजार होता है। ये आंधियां ये बिजलियां की पाट पर सवार है, तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यानी क्या कहता है कि हमारे कारवां को किसका इंतजार है, तो मंजिल का इंतजार है। समझे, आंधियां बिजलियां पीठ पर सवार है, हमारे पीछे जो है आंधियां भी है, बिजलियां भी है, बहुत सारी चीज है। यानी आंधियां और बिजलियां कहने का अर्थ यह हो जाता है आपका कि हमारे पीछे बहुत सारी दुख आती है, परेशानी आता है, तरह तरह के जो है कठिनाई आता है, लेकिन अगर उससे हम घबरा जाएंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन उसको अगर हम लोग कुचल करके चलेंगे, एक साथ चलेंगे, तो एक ना एक दिन मंजिल हमें जरूर मिलेगी। ठीक है, तो आगे पंक्ति में क्या कहता है, जमी के पेट में पली अगन पले हैं जल जले, टिके ना टिके टिक सके ये भूख रोग के स्वराज, ये मुसीबतों के सर कुचल कर चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यानी क्या होता है, जमी पे क्या होता है, आग जो पलती है आपका कहां पे पलती है, जमी पे पलती है, लेकिन वो भी जमी के सामने टिक नहीं सका। और भूकंप भी जो पलती है कहां पे पलती है, तो वो भी जमी पे पलती है, लेकिन भूकंप भी क्या हुआ, इंसान के सामने कुछ भी टिक नहीं सका। लेकिन उसी तरह से क्या कहता है कि मुसीबतों के सर कुचल करके क्या चलेंगे साथ। ये भूकंप जब जमीन पे टिकने नहीं पाया, इतनी बड़ी आग टिकने नहीं पाया, तो हम मुसीबतों को कहां से टिकने देंगे। जिस तरह से भूकंप और आग को जमीन टिकने नहीं दिया, उसी तरह से हम मनुष्य जो है अपने मुसीबतों को, अपने परेशानियों को कभी टिकने नहीं देंगे, उसका सर कुचल करके हम आगे बढ़ेंगे, हमें एक दिन सफलता क्या होगी, निश्चित मिलेगी। ठीक है, आगे लास्ट पंक्ति में कहता है कि बुरी है आग पेट की, बुरी है दिल के दाग, ये ना दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब, ये गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यानी क्या कहता है, तो बुरी है आग पेट की। देखिए पेट की जो आग होती है ना, बहुत ही ज्यादा बुरी होती है। इंसान बहुत हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जो पेट में जो भूख होता है ना, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है।
तो पेट की जो आग होती है ना बहुत बुरी होती है, यही कवि कहना चाहते हैं। बुरे है दिल के दाग ये, समझे। पेट की जो है भूख होती है और दिल की दाग जो है ये कभी जो है जल्दी दबता नहीं है, ठीक। और आगे कहता एक दिन बनेंगे इनकलाबी, अगर इसको आप दबाएंगे, अगर आप उसको दबा करके चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आप ही जो है एक दिन इनकलाब आसानी से ला सकते हैं। और कितने जुल्म के दीवार बनेंगे, जितने भी जुल्म के दीवार बन जाए, अगर आप परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, वो जुल्म भी एक दिन क्या हो जाएगा, जुल्म की दीवार क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। और स्वर्ग जो है आपको देखने को मिल जाएगा, सफलता देखने को मिल जाएगा, उसके बाद जो है आपको कामयाबी देखने को मिल जाएगा। बशर्ते आपको क्या करना होगा, परिश्रम करना होगा, और परिश्रम के प्रति आपको क्या होगा, मेहनत करना होगा। तो देखिए इसका कुछ इंपोर्टेंट जो है शब्दार्थ है, उनको भी आपको इस वीडियो में दे देते हैं। अगर आप इसको देख लीजिएगा तो इस चैप्टर में कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, यही चीज पूछे जाते हैं जितने चीजों को हम अभी बता रहे हैं आपको। तो सबसे पहले एक तरफ हम लोग लिखेंगे शब्द, लिखेंगे क्या लिखेंगे, तो हम लोग एक तरफ लिखेंगे शब्द। तो देखिए ये सब शब्द है आपका, ये 12 शब्द है, और ये 12 शब्द को अगर आप याद कर लेंगे तो इस चैप्टर में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, और जो भी जरूरत होंगे तो हम आपको बाद में बता देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि जितने भी वीडियो बनाए सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे। तो एक नंबर में आपका यकीन, और यकीन मतलब क्या होता है दोस्तों, भरोसा होता है। यकीन मतलब क्या होता है, भरोसा, ठीक। चलिए दूसरा नंबर में है आपका सितम, और सितम का अर्थ क्या होता है, तो जुल्म होता है। क्या होता है, सितम का अर्थ जुल्म होता है, ठीक। और 3 नंबर में आपका है गुजर, और गुजर मतलब क्या होता है, बीतना। गुजर मतलब क्या होता है, बीतना होता है, ठीक। उसके बाद अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चमन, और चमन का अर्थ क्या होता है, बाग या फिर फुलवारी, और अधिकतर ऑप्शन में क्या आते हैं, तो ये फुलवारी अधिकतर ऑप्शन में आते हैं, ठीक। तो चमन का अर्थ क्या होता है, फुलवारी होता है, ठीक। उसके बाद 5 नंबर में आपका है बहार, और बहार मतलब क्या होता है, बसंत या फिर शोभा सुंदरता, शोभा सुंदरता, ठीक। उसके बाद 6 नंबर पे है आपका जुल्म, और जुल्म मतलब क्या होता है, अत्याचार। जुल्म मतलब क्या होता है, तो अत्याचार होता है, ठीक। जुल्म मतलब अत्याचार। और 7 नंबर में है आपका सिंगार, सिंगार मतलब होता है आपका, सिंगार का अर्थ होता है श्रृंगार होता है। क्या होता है, श्रृंगार होता है, ठीक। और 8वां नंबर में है आपका कारवां, और कारवां का अर्थ क्या होता है आपका, काफिला हो जाता है। कारवां का अर्थ क्या होता है, काफिला होता है, ठीक। कारवां का अर्थ क्या होता है, काफिला। और 9 नंबर में है आपका जमी, और जमी एक उर्दू शब्द है, ठीक। तो जमी का अर्थ क्या होता है, जमीन होता है। जमीन का अर्थ क्या होता है, जमीन हो जाता है। 10 नंबर में है आपका अग्नि, और अग्नि मतलब क्या होता है, आग होता है। क्या होता है, अग्नि मतलब आग हो जाता है आपका। अग्नि मतलब क्या हो जाता है, आग हो जाता है। और 11वां नंबर में है आपका जलजले, और जलजले भी एक उर्दू शब्द है, और जलजले का अर्थ क्या होता है, भूकंप हो जाता है। क्या होता है, भूकंप हो जाता है, ठीक। और 12 नंबर पे है आपका स्वराज, और स्वराज का मतलब क्या होता है, अपना राज्य हो जाता है। क्या हो जाता है, अपना राज्य। तो देखिए ये 12 शब्द को आपको याद रखना है, और आपको याद कर लेना है। अगर याद करेंगे तो आपको तू जिंदा है पाठ से और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।